हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम तैयारी करेंगे कक्षा 9वीं अंग्रेजी वार्षिक परीक्षा की। और अंग्रेजी की वार्षिक परीक्षा में बिहाइव आपकी जो बुक है, इसमें से इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, उसकी आज हम तैयारी कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं। और कक्षा 9वीं अंग्रेजी की संपूर्ण तैयारी चैनल पर होने वाली है और इसके लिए अलग से एक प्लेलिस्ट बन जाएगी 9वीं अंग्रेजी वार्षिक परीक्षा तैयारी की। तो उससे से आप देख के अंग्रेजी की संपूर्ण तैयारी कर लोगे। संपूर्ण तैयारी हम कर लेंगे और उसकी लिंक यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, जिससे कि आप अंग्रेजी की संपूर्ण तैयारी कर सको। तो शुरू करते हैं। हम लोग आज बिहाइव बुक के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वह है, व्हाट डिड मार्जी राइट इन हर डायरी। व्हाट डिड मार्जी राइट इन हर डायरी। तो इसका उत्तर होगा, मार्जी रोट इन हर डायरी अबाउट द रियल बुक दैट टॉमी हैड फाउंड। मार्जी रोट इन डायरी अबाउट द रियल बुक दैट टॉमी हैड फाउंड। इसके बाद जो अगला है, व्हाट इज ए टैली बुक। एक टैली बुक क्या होती है। तो इसका उत्तर होगा, ए टैली बुक इज ए बुक दैट कैन बी रीड ऑन स्क्रीन। एक टैली बुक ऐसी बुक होती है जो कि स्क्रीन पे पढ़ते हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वह है, व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्जी एंड टॉमी हैव। मार्जी और टॉमी के जो टीचर्स थे वो कैसे थे। तो इसका आंसर है, मार्जी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर्स। मार्जी और टॉमी के मैकेनिकल मशीनी टीचर्स थे। दे हैड लार्ज ब्लैक स्क्रीन ऑन विच ऑल द, ठीक है, उनके पास एक लार्ज ब्लैक स्क्रीन थी जिसपे ऑल द लेसन्स वेयर शोन एंड क्वेश्चन वेयर आस्क्ड, जिसपे कि सारे लेसन दिखाई देते थे और प्रश्न पूछे जाते थे। इसके बाद अगला है, हाउ ओल्ड वाज एवलिन व्हेन शी वेंट टू रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। एवलिन कितने वर्ष की थी, कितने उम्र थी उसकी जब वह रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक गई थी। तो इसका आंसर है, व्हेन एवलिन वेंट देयर, जब एवलिन वहाँ गई। शी वाज अराउंड 17 ईयर्स ओल्ड, वह लगभग 17 वर्ष की थी। इसके बाद अगला है, व्हेन वाज एवलिन्स डिफनेस नोटिस। एवलिन की डिफनेस मतलब बहरापन कब नोटिस किया गया। तो इसका आंसर है, एवलिन्स डिफनेस वाज नोटिस्ड व्हेन शी वाज 8 ईयर्स ओल्ड। जब 8 वर्ष की थी तब उसका डिफनेस नोटिस किया गया था। इसके बाद अगला है, हु हेल्प्ड एवलिन टू कंटिन्यू विथ म्यूजिक। एवलिन को किसने मदद करी थी म्यूजिक के साथ आगे बढ़ने के लिए। तो इसका आंसर होगा, रोन फोप्स। रोन फोप्स हेल्प्ड एवलिन टू कंटिन्यू विथ म्यूजिक। तो रोन फोप्स ने उसकी मदद करी थी संगीत के साथ आगे बढ़ने के लिए। इसके बाद अगला है, हाउ डिड एवलिन हियर म्यूजिक। एवलिन संगीत कैसे सुनती थी। तो इसका आंसर है, एवलिन हियर्ड म्यूजिक बाय सेंसिंग द नोट्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ हर बॉडी। वह अपने शरीर के विभिन्न अंगों से जो है उसको महसूस करके, संगीत को महसूस करके सुनती थी। तो एवलिन हियर्ड म्यूजिक बाय सेंसिंग द नोट्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ हर बॉडी। इसके बाद अगला है, वाई डिड औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ द पुंगी। औरंगजेब ने पुंगी बजाने पर प्रतिबंध या रोक क्यों लगा दी थी। तो इसका आंसर है, औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ द पुंगी। औरंगजेब ने पुंगी बजाने पर रोक लगा दी थी। बिकॉज इट हैड ए श्रील एंड अनप्लीजेंट साउंड, क्योंकि इसका जो साउंड, जो इसकी ध्वनि थी वह अच्छी नहीं थी। इसके बाद है, हाउ इज ए शहनाई डिफरेंट फ्रॉम ए पुंगी। शहनाई पुंगी से किस प्रकार से अलग है। तो इसका आंसर है, शहनाई इज एन इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ पुंगी। शहनाई जो है पुंगी का एक उत्कृष्ट रूप है, उसको ही इम्प्रूव करके बनाया गया है। इट इज़ ए नेचुरल होलो स्टेम पाइप। यह एक प्राकृतिक खाली लकड़ी जैसा होता है, विथ 7 होल्स, जिसमें कि 7 छेद होते हैं। विथ 7 होल्स ऑन इट, जिसमें 7 छेद इस पे होते हैं। ऑन इट्स बॉडी, इसकी बॉडी पे 7 छेद होते हैं। तो हम फिर से देख लेंगे, शहनाई इज एन इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ पुंगी। इट इज़ ए नेचुरल होलो स्टेम पाइप विथ 7 होल्स ऑन इट्स बॉडी। इसके बाद अगला है, हु वेयर द पीपुल इन केजियास फैमिली।
तो केजिया की फैमिली में कौन कौन थे? तो इसका आंसर होगा द पीपुल इन केजियाज फैमिली वेयर केजिया, हर फादर, हर मदर एंड हर ग्रैंड मदर। तो केजिया की फैमिली में थे उसके, केजिया खुद थी, उसके पिताजी थे, उसकी मम्मी थी और उसकी ग्रैंड मदर मतलब उसकी दादी थी। इसके बाद अगला है वाई वाज केजिया अफ्रेड ऑफ हर फादर। केजिया अपने पिताजी से क्यों डरती थी? तो इसका आंसर है केजिया वाज अफ्रेड ऑफ हर फादर बिकॉज ही नेवर स्पोक टू हर विथ लव। केजिया अपने पिताजी से डरती थी, बिकॉज मतलब क्योंकि, ही नेवर स्पोक टू हर विथ लव क्योंकि वह उससे प्रेम से बात नहीं करते थे। इसके बाद अगला है व्हाट डिड आइंस्टीन कॉल हिज डेस्क ड्रॉअर एट द पेटेंट ऑफिस। आइंस्टीन ने पेटेंट ऑफिस में अपनी डेस्क ड्रॉअर को क्या कहा था? तो इसका आंसर है आइंस्टीन कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉअर एट द पेटेंट ऑफिस ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स। ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स। तो उन्होंने अपनी डेस्क ड्रॉअर को पेटेंट ऑफिस में ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स कहा था। इसके बाद अगला है वेयर वाज अब्दुल कलाम्स हाउस। अब्दुल कलाम का घर कहाँ था? तो इसका आंसर है अब्दुल कलाम्स हाउस वाज ऑन द मॉस्क्यू स्ट्रीट इन रामेश्वरम। अब्दुल कलाम्स हाउस वाज ऑन द, अब्दुल कलाम का घर मॉस्क्यू स्ट्रीट ऑफ रामेश्वरम में था। इसके बाद अगला है हाउ डिड अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेजेस। अब्दुल कलाम ने अपना पहला पारिश्रमिक कैसे प्राप्त करा था? तो इसका आंसर है अब्दुल कलाम अर्नड हिज फर्स्ट वेजेस बाय हेल्पिंग हिज कजिन। अब्दुल कलाम ने अपना प्रथम जो पारिश्रमिक अपने कजिन की मदद करके प्राप्त करा था। इस अगला है हाउ डिड संतोष बिगिन टू क्लाइंब माउंटेन्स। संतोष ने पहाड़ों पर चढ़ने की शुरुआत कहाँ से करी थी? तो इसका आंसर है फर्स्ट शी बिगेन टू क्लाइंब हिल्स इन द विलेज। सबसे पहले उसने गांव में पहाड़ों पर चलना शुरू करा था, चढ़ना शुरू करा था। देन शी टुक एडमिशन इन उत्तर काशी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग। उसके बाद उसने उत्तर काशी के इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया था, इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग में। इसके बाद अगला है वाट शोज संतोष कॉन्सर्न फॉर द इन्वायरमेंट। वाट शोज संतोष कॉन्सर्न फॉर द इन्वायरमेंट। तो इसका आंसर है व्हेन संतोष रिटर्न फ्रॉम द माउंट एवरेस्ट she had collected 500 kilogram of garbage from the Himalayas. She wanted to keep it clean. जब संतोष माउंट एवरेस्ट से वापस आई, उसने 500 किलोग्राम जो कचरा था वह हिमालय से इकट्ठा करा था। She wanted to keep it clean. वह इसे साफ करना चाहती थी। इसके बाद अगला है हु इज़ मारिया शारापोवा। तो इसका आंसर है मारिया शारापोवा इज़ ए रशियन टेनिस प्लेयर। मारिया शारापोवा कौन है? तो इसका आंसर है मारिया शारापोवा जो है एक रशियन टेनिस प्लेयर है। अगला है वाई वाज संतोष यादव सेंट टू द लोकल स्कूल। संतोष यादव को लोकल स्कूल में क्यों भेजा गया था? तो इसका आंसर है शी वाज सेंट टू द लोकल विलेज स्कूल ड्यू टू प्रिवेलिंग कस्टम इन द फैमिली। ठीक है, शी वाज सेंट टू द लोकल विलेज स्कूल ड्यू टू प्रिवेलिंग कस्टम इन द फैमिली। इसके बाद अगला है व्हाट वाज द अचीवमेंट ऑफ संतोष यादव। संतोष यादव का अचीवमेंट क्या था? तो इसका आंसर है संतोष यादव स्केल्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। संतोष यादव ने माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई करी थी। इट वाज ग्रेट अचीवमेंट। यह बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वह है हु वाज ब्रूनो। ब्रूनो कौन था? तो इसका आंसर है ब्रूनो वाज ए बेबी बियर। ब्रूनो एक छोटा भालू था। इसके बाद नेम द 2 टेम्पल्स द ऑथर विजिटेड इन काठमांडू। 2 मंदिरों के नाम बताने हैं जो कि लेखक ने काठमांडू में जिनको विजिट करा था, देखा था। तो इसका आंसर है द ऑथर विजिटेड द पशुपतिनाथ टेम्पल एंड द बोधनाथ स्तूप। ऑथर ने पशुपतिनाथ मंदिर और बोधनाथ स्तूप को विजिट करा था। तो इसके बाद अगला जो है व्हाट वाज गेरार्ड्स प्रोफेशन। गेरार्ड का प्रोफेशन क्या था? तो इसका आंसर है गेरार्ड इज ए ड्रामाटिस्ट। गेरार्ड जो एक ड्रामाटिस्ट था। इसके बाद हु वाज द इंट्रूडर इन गेरार्ड्स हाउस। तो इसका आंसर है द इंट्रूडर
हु ब्रोक इनटू गेरार्ड्स हाउस वाज ए क्रिमिनल। प्रकार से हमने बिहाइव बुक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर कर लिए हैं। ठीक है, इसके बाद अगले वीडियो में हम मोमेंट्स के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और जो बचे हुए क्वेश्चन आंसर है वह कर लेंगे। उसके बाद हम ग्रामर की तैयारी करेंगे और इस प्रकार हम इंग्लिश की संपूर्ण तैयारी करने वाले हैं। इंग्लिश से संबंधित तैयारी के लिए आपको यदि कुछ भी परेशानी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो और उससे संबंधित वीडियो चैनल पर जरूर आएगा, जिससे कि आपकी इंग्लिश की संपूर्ण तैयारी हो जाएगी। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 9वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।